पर कि मेरी एक अंतिम इच्छा है कि क्या कि मैं महाभारत का युद्ध देखना चाहता था। तो कि ठीक है, जो तेरी सबसे ऊंचा पे आएगी गर्दन रखी। अच्छा। और फिर वरदान दो चुके खाटू स्थान पे मेरे नाम से ही पूजाओगे आप। के नाम से तो पूजा रहे आज। श्याम का नाम से तो पूजा रहे, खाटू श्याम का नाम से पूजा रहे, मेरे नाम से पूजाओगे पगडंडी में। ग्राम पंचायत बुआकेड़ी मुख्यालय पर खाटू श्याम पहाड़ी यानी प्राचीन सारली की पहाड़ी पर से ये आप भव्य नज़ारा देख रहे हैं। आप देखिए, इस पहाड़ी के उत्तर में श्री हनुमान सिद्धि साधना आश्रम सामने दिखाई दे रहा है, जिसके आगे कड़े छतरी गांव है। और इधर आप गोड़े चरण देख रहे हैं, इधर बुआकेड़ी, और उधर वो सामने डूंगरी पे बिलवाड़ा ऊंचा, और ये पास में बिलवाड़ा नीचा, और इधर ये गट्टा गट्टी, और गट्टा गट्टी के बगल में वो मंडको बालाजी दिखाई दे रहे हैं सामने। इस कैमरे में आप देखोगे सामने दिखाई दे रहा है। और फिर इसी पहाड़ी के नीचे जो ऊदपुरिया के हनुमान जी हैं, और इधर ममलेश्वर पहाड़ी दिखाई दे रही है सामने, जहाँ नज़दीकी घुघोर का किला है। तो ये चारों तरफ देवों के स्थान के बीच में ये खाटू श्याम बाबा का मंदिर सभी युवाजन और दानदाता और भामाशाह मिलकर बना रहे हैं, और इस पहाड़ी को भी हरा भरा करने का संकल्प लिया है। और जैसा कि आपको पता ही है कि यहाँ पर पौधारोपण शुरू हो चुका है, तो आप भी आइए और यहाँ पर अपने नाम का एक वृक्ष लगाइए, ताकि ये पहाड़ी हरी भरी हो और भविष्य में आपको खाटू श्याम बाबा के दर्शन करने को मिलेंगे। जय श्री राम, जय श्री श्याम। मुझे मंदिर में जाओ। बोल सियावर रामचंद्र की जय। प्रिय भक्तों, ये कथा अलख निरंजन ज्योति ध्यान योग केंद्र एवं ओशो आशीष ध्यान केंद्र अमीरपुर खेड़ी बुआकेड़ी से प्रसारित की जा रही है। आप इस यूट्यूब वीडियो को अपने मित्रों को शेयर करें और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। लता भवन ते प्रगट बे अवसर दो भाई रामा, ते अवसर दो भाई, भिक से जनु जुग विमल विधु, जलद पटल बिल गाय सिया रामचंद्र की जय। उसी समय दोनों भाई लता मंडप कुंज में से प्रकट हुए, मानो दो निर्मल चंद्रमा बादलों के पर्दे को हटाकर निकले हो। शोभा शिव सुभग दो बीरा, नील पीत जल जाभ शरीरा, मोर पंख सिर सोवतनी के, गुच्छ बीच बिच कुसुम कली के, बाल तिलक श्रम बिंदु सुहाए, श्रवण सुभग भूषण छवि छाये, विकट भ्रगुटी कछ घूंगर बारे, नव सरोज लोचन रत्नारे, चारु चिबुक नासिका कपोला, हास विलास लेत मन मोला, मुख छवि कही न जाए मोहि पाई, जो बिलो की बहु काम लजाई, और मणि माल कंबु कल दीवा, काम कलब कर भुज बल सीवा, सुमन समेत बाम कर धोना, सावर कुंवर सकी सुटिलोना, के हरि कटि पट पीत धर, सुषमा शील निदान, देखी भानि कुल भूषणई, बिसरा सकिन अपान सिया और रामचंद्र की जय। दोनों सुंदर भाई शोभा की सीमा है उनके शरीर
की आभा नीले और पीले कमल की सी है। सिर पर सुंदर मोर पंख सुशोभित है। उनके बीच बीच में फूलों की कलियों के गुच्छे लगे हैं। माथे पर तिलक और पसीने की बूंदें शोभायमान है। कानों में सुंदर भूषणों की छवि छाई है। टेढ़ी भौहें और घुंघराले बाल हैं। नए लाल कमल के समान रत्नारे लाल नेत्र हैं। टोडी नाक और गाल बड़े सुंदर है और हंसी की शोभा मन को मोल लिए लेती है। मुख की छवि तो मुझसे कही ही नहीं जाती, जिसे देखकर बहुत से कामदेव लजा जाते हैं। वक्ष स्थल पर मणियों की माला है। शंख के सदृश सुंदर गला है। कामदेव के हाथी के बच्चे की सूंड के समान उतार चढ़ाव वाली एवं कोमल भुजाएं हैं, जो बल की सीमा है। जिसके बाएं हाथ में फूलों से दोना है। हे सखी, वह सांवला कुंवर तो बहुत ही सलोना है। सिंह की सी पतली लचीली कमर वाले पीताम्बर धारण किए हुए शोभा और शील के भंडार सूर्य कुल के भूषण श्री रामचंद्र जी को देखकर सखियां अपने आप को भूल गई। धरिधी रजू एक आलिसयानी, सीता सन बोली गई पानी। भौरी गोरी कर ध्यान करे हूँ, भूप किशोर देख किन ले। एक चतुर सखी धीरज धरकर हाथ पकड़कर सीता जी से बोली, गिरिजा जी का ध्यान फिर कर लेना। इस समय राजकुमार को क्यों नहीं देख लेती। सकुच सिए तब नयन उगारे, सन्मुख दो रघु सिंह निगारे। नकसिक देखी राम के शोभा, सुमरि पिता पनु मनु अति क्षोभा। हरबत सकिन लकी जब सीता, भयो गहरू सब करहीं सबीता। पुनिया उब यही बेरिया काली, यस कही मन बियसी एक आली। बूढ़ गिरा सुनी सिय सकुचानी, भयो विलम्ब मातु भय मानी। धरि बड़ी धीर राम उर आने, फिरे अपन पौ पितु बस जाने। देखन मिस मृग भेग तरु, फिरहि बहोरी बहोरी। निरख निरख रग वीर छवि, बाढ़ई प्रीत न थोरी। सियावर रामचंद्र की जय। सिंह की सी पतली लचीली कमर वाले पीताम्बर धारण किए हुए शोभा और शील के भंडार सूर्य कुल के भूषण रामचंद्र जी को देखकर सखियां अपने आप को भूल गई। एक चतुर सखी धीरज धरकर हाथ पकड़कर सीता जी से बोली, गिरिजा जी का ध्यान फिर कर लेना। इस समय राजकुमारों को क्यों नहीं देख लेती। तब सीता जी ने सपचा नेत्र खोले और तब कुल के दोनों सिंहों को अपने सामने खड़े देखा। नख से शिखा तक श्री राम जी की शोभा देखकर और फिर पिता का प्रण याद करके उनका मन बहुत शुद्ध हो गया। जब सखियों ने सीता जी को परवश प्रेम के वश देखा, तब सब भयभीत होकर कहने लगी, बड़ी देर हो गई, अब चलना चाहिए, कल इसी समय फिर आएंगी। ऐसा कहकर एक सखी मन में हंसी। सखी की ये रहस्यमय वाणी सुनकर सीता जी सपचा गई। देर हो गई जान उन्हें माता का भय लगा। बहुत धीरज धरकर वे श्री रामचंद्र जी को हृदय में ले आई और उनका ध्यान करती हुई अपने को पिता के अधीन जानकर लौट चली। मृग पक्षी और वृक्षों को देखने के बहाने सीता जी बार बार घूम जाती है और श्री राम जी की छवि देख देख कर उनका प्रेम कम नहीं बढ़ रहा है, अर्थात बहुत ही बढ़ता जाता है। जानी कठिन शिव चाप भी, सूरती चली राखी उर श्यामल मूरति। प्रभु जब जात जान की जानी, सुख स्नेह शोभा गुण कानी। परम प्रेम में मृदु मस्कीनी, चारु चित्त बीती लिखलीनी। गई भवानी भवन बहोरी, बंदी चरण बोली कर जोरी।
शिव जी के धनुष को कठोर जानकर वे विसूरती मन में विलाप करती हुई हृदय में श्री राम जी की सांवली मूर्ति को देखकर मूर्ति को रखकर चली। शिव जी के धनुष की कठोरता का स्मरण आने से उन्हें चिंता होती थी कि ये सुकुमार रघुनाथ जी उसे कैसे तोड़ेंगे। पिता के प्रण की स्मृति से उनके हृदय में क्षोभ था ही, इसलिए मन में विलाप करने लगी। प्रेम वशेश्वर की भी स्मृति हो जाने से ही ऐसा हुआ। फिर भगवान के बल का स्मरण आते ही वे हर्षित हो गई और सांवली छवि को हृदय में ध्यान करके चली। प्रभु श्री राम जी ने जब सुख, स्नेह, शोभा और गुणों की खान श्री जानकी जी को जाती हुई जाना। परम प्रेममय मृदुमसिकीनी चारु चित्त भीति लिख लीनी। गई भवानी भवन बहोरी बंदी चरण बोली कर जोरी। तब परम प्रेम की कोमल शाही बनाकर उनके स्वरूप को अपने सुंदर चित्ररूपी भित्ति पर चित्रित कर लिया। सीता जी पुनः भवानी जी के मंदिर में गई और उनके चरणों की वंदना करके हाथ जोड़कर बोली, जय 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 गिरी वरराज किशोरी, जय महेश मुख चंद चकोरी, जय गजवदन सडानन माता, जगत जननी दामनी दुति गाता। नहीं तब आदि मध्य अवसाना, अमित प्रभाव वेदु नहीं जाना। भव भव विभव पराभव कारणी, विश्व विमोहनि सोबस बिहारणी। पति देवता सुप्रिय महु, मातु प्रथम तौरे। महिमा मित न सकई कही, सहस शारदा से ससियावर रामचंद्र की जय। तब परम प्रेम की कोमल शाही बनाकर उनके स्वरूप को अपने सुंदर चित्ररूपी भित्ति पर चित्रित कर लिया। सीता जी पुनः भवानी जी के मंदिर में गई और उनके चरणों की वंदना करके हाथ जोड़कर बोली, हे श्रेष्ठ पर्वतों के राजा, हिमाचल की पुत्री पार्वती, आपकी जय हो, जय हो। हे महादेव जी के मुख रूपी चंद्रमा की ओर टकटकी लगाकर देखने वाली चकोरी, आपकी जय हो। हाथी के मुख वाले गणेश जी और 6 मुख वाले स्वामी कार्तिकी जी की माता है जगजननी, ए बिजली की सी कांति शरीर वाली, आपकी जय हो। आपका न आदि है, न मध्य और न अंत है। आपके असीम प्रभाव को वेद भी नहीं जानते। आप संसार को उत्पन्न, पालन और नाश करने वाली है, विश्व को मोहित करने वाली और स्वतंत्र रूप से विहार करने वाली है। पति को इष्ट देव मानने वाली श्रेष्ठ नारियों में हे माता, आपकी प्रथम गणना है। आपकी अपार महिमा को हजारों सरस्वती और शेष जी भी नहीं कर सकते। सेवत तेहि सुलभ फलचारी, वरदायनी पुरारी प्यारी। जय भी पूज पद कमल तुम्हारे, सुर नर मुनि सब होए सुखारे। और मनोरथ जान उन्हीं के, बसुनाथ उरपुर सबई के। किन्हु प्रगट न कारण तेई, अस कई चरण गए वे देई। जिन्हें प्रेम बस भई भवानी, कसी माल मूरति मुस्कानी। सादर सिए प्रसाद सिर धरऊं, बोली गोरी अरस हिय भरऊं। सुनसिय सत्य आशीष हमारी, पूजय मन कामना तुम्हारी। नारद वचन सदा रुचि साचा, सोबरो मिलहि जानी मनुराचा। मनु जाई राचऊं, मिलहि सोबर सहज सुंदर। सावरो करुणा निदान सुजानशील, स्नेह जानत रावरो।
यही भांति गोरी शीस सुनी सिए तही तही अरसियली तुलसी भवानी पूजी पुनि पुनि मुदित मन मंदिर चली जानी गोरी अनुकूल सिया रामा जानी गो अनुकूल यही हर सुन जाई कही मंजुल मंगल मूल मोरे राम मंजुल मंगल मूल बाम अंग पर कन लगे हृदय सरात ये नोलाई गुरु समीप गवने दो भाई काम का सब कोशिक पाई सरल स्वभाव छुअत छल नाई तुमन पाए मुनि पूजा कीनी पुण्य शीस दूं बाहिन दीनी सुपल मनोरथ ओम तुम्हारे काम लखन सुनी भय सुतारे। पति को इष्ट देव मानने वाली श्रेष्ठ नारियों में हे माता आपकी प्रथम गणना है। आपकी अपार महिमा को हजारों सरस्वती और शेष जी भी नहीं कह सकते। हे भक्तों को मुंह मांगा वर देने वाली, हे त्रिपुर के शत्रु शिव जी की प्रिय पत्नी, आपकी सेवा करने से चारों फल सुलभ हो जाते हैं। हे देवी, आपके चरण कमलों की पूजा करके देवता मनुष्य और मुनि सभी सुखी हो जाते हैं। मेरे मनोरथ को आप भली भांति जानती है, क्योंकि आप सदा सबके हृदय रूपी नगरी में निवास करती है। इसी कारण मैंने उसको प्रकट नहीं किया। ऐसा कहकर जानकी जी ने उनके चरण पकड़ लिए। गिरिजा जी सीता जी के विनय और प्रेम के वश में हो गई। उनके गले की माला खिसक पड़ी और मूर्ति मुस्कुराई। सीता जी ने आदर पूर्वक उस प्रसाद को सिर पर धारण किया। गौरी जी का हृदय हर्ष से भर गया और वे बोली, हे सीता, हमारी सच्ची ऐसी सुनो, तुम्हारी मन कामना पूरी होगी। नारद जी का वचन सदा पवित्र, संशय, भ्रम आदि दोषों से रहित और सत्य है। जिसमें तुम्हारा मन अनुरक्त हो गया है वही वर तुमको मिलेगा। जिसमें तुम्हारा मन अनुरक्त हो गया है वही स्वभाव से ही सुंदर सांवला वर श्री राम जी चंद्र जी तुमको मिलेगा। वह दया का खजाना और सुजान सर्वज्ञ है, तुम्हारे शील और स्नेह को जानता है। इस प्रकार श्री गौरी जी का आशीर्वाद सुनकर जानकी जी समेत सब सखियां हृदय में हर्षित हुई। तुलसीदास जी कहते हैं, भवानी जी को बार बार पूछकर सीता जी प्रसन्न मन से राजमहल को लौट चली। गौरी जी को अनुकूल जानकर सीता जी के हृदय को जो हर्ष हुआ वो कहा नहीं जा सकता। सुंदर मंगलों के मूल उनके बाएं अंग भड़कने लगे। हृदय में सीता जी के सौंदर्य की सराहना करते हुए दोनों भाई गुरु जी के पास गए। श्री रामचंद्र जी ने विश्वामित्र जी से सब कुछ कह दिया, क्योंकि उनका सरल स्वभाव है, छल तो उसे छूता भी नहीं है। फूल पाकर मुनि ने पूजा की, फिर दोनों भाइयों को आशीर्वाद दिया कि तुम्हारे मनोरथ सफल हो। ये सुनकर श्री राम लक्ष्मण सुखी हुई। हरिभोजन मुनि वर विज्ञानी, लगे कहन कछु कथा पुरानी। विगत दिवस गुरु आय सुपाई, संध्या करन चले दो भाई। काची दिसी शशि उयऊ सुहावा, सिय मुख सरिस देख सुख पावा। बावरी विचार कीन मन माई, ये बदन समहिम कर नाई। जन्म सिंधु पुनि बंधु विषु, दिन मलिन सकलंक। सिय मुख समता पाव किनी, चंदुबा पुरो रंग सियावर। रामचंद्र की जय। फूल पाकर मुनि ने पूजा की, फिर दोनों भाइयों को आशीर्वाद दिया कि तुम्हारे मनोरथ
सफल हो। यह सुनकर श्री राम लक्ष्मण सुखी हुए। श्रेष्ठ विज्ञानी मुनि विश्वामित्र जी भोजन करके कुछ प्राचीन कथाएं कहने लगी। इतने में दिन बीत गया और गुरु की आज्ञा पाकर दोनों भाई संध्या करने चले। उधर पूर्व दिशा में सुंदर चंद्रमा उदय हुआ। श्री रामचंद्र जी ने उसे सीता के मुख के समान देखकर सुख पाया। फिर मन में विचार किया कि ये चंद्रमा सीता जी के मुख के समान नहीं, खारे समुद्र में तो इसका जन्म, फिर उसी समुद्र से उत्पन्न होने के कारण विष इसका भाई। दिन में ये मलिन शोभाहीन निस्तेज रहता है और कलंकी काले दाग से युक्त है। बेचारा गरीब चंद्रमा सीता जी की मुख की बराबरी कैसे पा सकता। घटाई बढ़ाई बिरहिनी दुख ढाई, ग्रसई राहु निज संधि पाई। कोक शोक प्रद पंकज धोई, अवगुण बहुत चंद्रमा तोई। दे देही मुख पट तर दीने, दो दोष बड़ अनुचित कीने। ये मुख छवि विदु ब्याज बखानी, गुरु पै चले निशा बड़ी जानी। करि मुनि चरण सरोज प्रणामा, आय सुपाय कीनि विश्रामा। विगत निसार रघुनायक जाके, बंधु विलोक कहन हस लागे। हुए हूँ अरुण अवलोकहूँ ताता, पंकज कोक लोक सुख दाता। बोले लखन जोरी जुग पानी, प्रभु प्रभाव सूचक मृदुबानी। अर्णव देश कुचे कुमुद, उड़गन ज्योति मलीन। जिमि तुम्हार आगमन सुनी, भय न पति बलहीन। सियावर रामचंद्र की जय। फिर ये घटता बढ़ता है और बृहणी स्त्रियों को दुख देने वाला है। राव अपनी संधि में पाकर इससे ग्रस लेता है। चकवे को चकवी के वियोग का शौक देने वाला और कमल का बेरी उसे मुरझा देने वाला है। हे चंद्रमा, तुझ में बहुत से अवगुण है जो सीता जी में नहीं है, अतः जानकी जी के मुख की तुझे उपमा देने में बड़ा अनुचित कर्म करने का दोष लगेगा। इस प्रकार चंद्रमा के बहाने सीता जी के मुख की छवि का वर्णन करके बड़ी रात हो गई। जान वे गुरु जी के पास चले। मुनि के चरण कमलों में प्रणाम करके आज्ञा पाकर उन्होंने विश्राम किया। रात बीतने पर श्री रघुनाथ जी जागे और भाइयों को देखकर ऐसा कहने लगे। यथार्थ देखो, कमल चक्रवाक और समस्त संसार को सुख देने वाला अरुणोदेव हुआ है। लक्ष्मण जी दोनों हाथ जोड़कर प्रभु के प्रभाव को सूचित करने वाली कोमल वाणी बोले। अरुणोदय होने से कुमुदनी सपचा गई और तारा गणों का प्रकाश फीका पड़ गया। जिस प्रकार आपका आना सुनकर सब राजा बलहीन हो गए। बोल श्याम रामचंद्र की जय। कथा विराम होती है, जाओ वीर हनुमान, पुनः कथा श्रवण करने आइए। राम भक्त बलवान, सियावर रामचंद्र की जय। हर हर गंगे, गंगा चैव यमुना चैव गोदावरी नर्मदा सप्तती सरस्वती ताप्ती कृष्णा कावेरी जले स्नानं कुरुष्वे। हर हर महादेव।
हर हर गंगे, हर हर गंगे। हर हर गंगे। स्विमिंग पूल का आनंद लीजिए। चबड़ा से मात्र 7 किलोमीटर की दूरी पर बुआकड़ी ग्राम पंचायत में स्थित है स्विमिंग पूल, जिसमें बालकों के लिए, स्कूली बालकों के लिए 31 मार्च तक 20 रुपये प्रति बालक शुल्क। उसको अपने स्कूल का आइडेंटिटी कार्ड लाना होगा और सामान्य लोगों के लिए 100 रुपये शुल्क प्रति 2 घंटे रखी गई है। बालकों को 20 रुपये में, स्कूली बालकों को आधा घंटा स्नान की सुविधा उपलब्ध रहेगी। ये छूट 31 मार्च तक रहेगी। फिर सभी को 100 रुपये प्रति 2 घंटे के देने होंगे।